तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का जो है फर्स्ट टॉपिक, अरबियन का जो है आक्रमण हुआ था। अरब का आक्रमण जो भारत में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। अरबियन इन्वेजन इन इंडिया के बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, भारत में अरबियों का आक्रमण। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अरब के लोगों ने जो है भारत पर आक्रमण किया, क्या उसके प्रमुख कारण रहे थे, है ना, और कब आक्रमण किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप प्यारे दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर कि मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो था, यही भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम बना, है ना। क्या था ये? भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान, ओके, जो अरब का था, है ना। और कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में, और रहा था 714 ईस्वी तक, मतलब कि 2 वर्ष के लिए ये भारत में रहा था। और अरब के जो है आक्रमण के दो स्रोत मिलते हैं भारत में, जो है अरब के आक्रमण के दो स्रोत मिलते हैं। वो कौन कौन सा है? 9वीं शताब्दी का जो है एक किताब फुतूल अल सदान, है ना। 9वीं शताब्दी का किताब है किताब फुतूल उल अल सदान। और दूसरा है 12वीं शताब्दी का चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखा गया, है ना। चचनामा और किताब फुतूल अल सदान से जो है अरबियों का जो है आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलता है, जिन्होंने जो है भारत में आक्रमण किया था। तो अगर हम बात करें इस मोहम्मद बिन कासिम की, है ना, तो जब ये भारत में आक्रमण करने के लिए आया या फिर इसको भेजा गया, तो जो है अरब के जो मुसलमानों के जो खलीफा हुआ करते थे, वे कहाँ रहा करते थे? बगदाद में, है ना। तो बात हुआ ऐसा कि इन्हीं खलीफाओं का, है ना, एक राज्यपाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? खलीफाओं का एक राज्यपाल हुआ करता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्यारे दोस्तों अल हजाज, है ना, अल हजाज। तो ये जो अल हजाज था, यही जो है अरब में शासन कर रहा था। कहाँ शासन कर रहा था? अरब का शासक लिख सकते हैं। तो अरब का शासक था, अरब में शासन कर रहा था कौन? अल हजाज। और ये क्या था? खलीफाओं का राज्यपाल, गवर्नर, ओके। और इसी अल हजाज का जो है सेनापति हुआ करता था कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम, है ना, इसका सेनापति हुआ करता था। कौन? सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, ओके। तो फिर ये क्यों आया भारत में आक्रमण करने के लिए? इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे यही कारण था प्यारे दोस्तों कि भारत में उस टाइम जो क्या होता था ना, कि प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, वो था सिंध, है ना। और सिंध की राजधानी देवल पर जो है एक दाहिर नाम का हिंदू शासक जो है शासन करता था, जो ब्राह्मण वंश का था, है ना। तो उस टाइम भारत में प्रवेश करने का, भारत में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता कहाँ से होता था? सिंध से हुआ करता था, है ना, सिंध से होता था। और सिंध की राजधानी हुआ करती थी देवल। सिंध का राजधानी क्या हुआ करता था? राजधानी देवल, है ना। और इसी देवल में जो है शासन करता था हिंदू शासक कौन? दाहिर, है ना।
ब्राह्मण वंश का। ब्राह्मण वंश का हिंदू शासक दाहिर शासक करता था। और इसी देवल में जो है प्यारे दोस्तों, देवल में एक क्या हुआ करता था, देवल बंदरगाह भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, देवल बंदरगाह, है ना, जहां से जो है अरब के लोगों का जो है बहुत सारा जहाज व्यापार करने के लिए गुजरता था, है ना। तो अरब वासियों का जो है क्या हुआ करता था, इस देवल बंदरगाह से बहुत सारा जहाज व्यापार करने के लिए गुजरता था। तो जो दाहिर हुआ करता था, उसके जो सैनिक होते थे, उसके जो भी सैनिक होते थे, तो अरब वासियों के जो भी जहाज इस बंदरगाह से गुजरते थे ना, तो उनको क्या करते थे, वे लूट लेते थे। क्या करते थे, लूट लेते थे। उसके बाद जो भी चीज होता था उसमें सारा चीज उससे लूट लेंगे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि अल हजाज जो था, कौन, अल हजाज, अल हजाज का जो जहाज है उस बंदरगाह से, किस बंदरगाह से, देवल बंदरगाह से गुजर रहा था। तब जो है दाहिर के सैनिकों ने जो है क्या किया, उस जहाज को या फिर उन जहाजों को लूट लिया। तो लूट लिया तो फिर इससे किसको नुकसान पहुंचेगा, अल हजाज को, है ना। तो अल हजाज को अगर पहुंचा नुकसान, तो सीधा इसका असर किस पर पड़ेगा, खलीफाओं पर, है ना। मतलब कि अल हजाज का नुकसान का मतलब था खलीफाओं का नुकसान। तो उसके बाद खलीफाओं ने जो है क्या किया, इस दाहिर को जो है संदेश भिजवाया कि आप जो भी जहाज लूटे हैं, कृपया करके उन सबको क्या कीजिए, वापस कर दीजिए। लेकिन जो है दाहिर जो है क्या हुआ कि उन जहाजों को देने से साफ मना कर दिया, है ना। दाहिर क्या किया, उन जहाजों को देने से मना कर दिया। उसके बाद जो है खलीफा लोगों ने कहा अल हजाज को, किसको, अल हजाज को खलीफा ने कहा कि जाइए और हिंदुस्तान पर जो है क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए। तभी जो है ये अल हजाज जो था, इसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को जो है भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजा, है ना। और इस तरह से अल हजाज के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और दाहिर को जो है दाहिर पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी कर दी। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, दाहिर की हत्या कर दिया, है ना। दाहिर की हत्या किया कौन, ये मोहम्मद बिन कासिम, है ना। क्योंकि वो जो जहाज लूटा हुआ था वो वापस नहीं कर रहा था, और अल हजाज के कहने पर जो है क्या किया, ये मोहम्मद बिन कासिम दाहिर पर आक्रमण करके उसकी मृत्यु कर दी। तो जैसे ही आक्रमण करके इसकी मृत्यु की, तो सिंध पर जो है अधिकार किसका हो गया, है ना। सिंध पर अधिकार किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया सिंध पर। और इसके साथ ही जो क्या बोलते हैं कि ये जो दाहिर था, है ना, दाहिर की जो दो बेटियां हुआ करती थी, कौन कौन, एक सूर्य देवी, है ना, दाहिर की दो बेटी हुआ करती थी, कौन कौन, एक तो सूर्य देवी और दूसरी निर्मला देवी। इन दोनों को जो है इसने कहाँ भेज दिया, अरब भेज दिया, अल हजाज के दो बेटों के लिए, है ना। अल हजाज के दो बेटे थे, इसके दोनों बेटों के लिए जो है इन दोनों को भेज दिया, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना। किसको, सूर्य देवी और निर्मला देवी को, क्योंकि सिंध पर जो है किसका अधिकार हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम का। तो इन दोनों को क्या किया, अगवा करके भेज दिया कहाँ, अरब। ओके। तो उसके बाद जो है इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान बना कौन,
इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में आक्रमण करने वाला, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान बन गया, है ना, प्रथम मुसलमान। तो प्रथम मुसलमान कौन बन गया? मोहम्मद बिन कासिम, भारत में आक्रमण करने वाला। तो इस तरह से आक्रमण हुआ भारत में अरब वासियों का और प्रथम मुसलमान का। उसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि उसके बाद क्या हुआ। फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप जरूर ही साथ अपने साथ लिखते जाएं। चलिए, अब अगर आगे बात करें तो इस तरह से जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का जो है सिंध पर पूरा अधिकार हो गया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है क्या कहा भारत के लोगों को, भारतवासियों को कि अब भारत के लोगों को नहीं, सिंध के लोगों को कहा कि अब तक जो है आपकी सुरक्षा का जो है जिम्मेवारी, देखभाल का जिम्मेवारी कौन करता था? वही दाहिर किया करता था। लेकिन अब आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी जो है मैं करूंगा, मुझ पर आ गई है ना। इसलिए आपको जो है क्या करना होगा, आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा, दो चीजों पर जो है काम करना होगा, है ना, जिससे आप जो है मेरे कंट्रोल में या फिर आप इस जगह पर रह सकते हैं, है ना। तो बोला कि पहले तो किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी सुरक्षा की, दाहिर की, लेकिन अब मेरी है। इसके लिए आपके पास क्या है? दो रास्ते हैं, है ना। तो दो रास्ते उसने बताए मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने दो रास्ते बताए। तो वो दो रास्ते क्या क्या थे? तो फर्स्ट उसने बताया कि या तो आपको क्या करना होगा, इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, या फिर दूसरा, या फिर गैर मुसलमान के तौर पर जजिया कर देना होगा। क्या देना होगा? जजिया कर देना पड़ेगा। तो ये दो रास्ते बताए किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, कि या तो आपको इस्लाम धर्म क्या करना होगा, कबूल करना होगा, या फिर गैर मुसलमान के तौर पर जजिया कर देना होगा। तो जजिया ये क्या होता? बहुत बार आपने सुना होगा जजिया। तो एक प्रकार का ये क्या होता था? टैक्स होता था, है ना। टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम, ओके। तो गैर मुस्लिम के तौर पर जो है आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं जजिया। जजिया में जो है अपनी जिंदगी का जो है 1/2 भाग से लेकर 2/3 तक जो है टैक्स पेड करना पड़ता था, है ना। कितना? 1/2 से लेकर 2/3 तक। और इसने जो है सभी के लिए लागू नहीं किया। किसके किसके लिए छोड़ दिया? इसने जो है छोड़ दिया विकलांगों के लिए, है ना। ये जो है जजिया कर लागू नहीं होता था किसके लिए? लागू नहीं होता था किसके लिए? विकलांग, है ना, विकलांगों के लिए
विधवाओं और ब्राह्मणों पर इसने जो है लागू नहीं किया था। विकलांगों, विधवाओं और ब्राह्मणों, इस तरह से भारत पर प्रथम आक्रमण किया प्रथम अरबियन शासक, मुसलमान शासक कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों कि जब ये इस तरह का अपना नियम कानून बता दिया है ना, और लोगों पर अपना शासन स्थापित कर दिया, तब इसने क्या कहा? अच्छा, एक बात और यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक भारत में, है ना, कौन था? यही मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक भी कह सकते हैं, या मुस्लिम, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, है ना। कौन? मोहम्मद बिन कासिम था, है ना। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति। और बात करें, शायद आपको नीचे, अच्छा इरेज करता हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप जरूर साथ ही साथ नोट करते चलिए। तो अब बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो इसने जो है भारत में सोने के सिक्के चलवाए, है ना। किसका सिक्का चलवाया? सोने के सिक्के। तो इसके द्वारा जो सोने के सिक्के चलवाए गए भारत में, उसको क्या कहा गया? दिरहम, है ना, दिरहम सिक्का। ओके, इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अपने साथ क्या लिया था? भारत में जो है अरबी घोड़े लाने वाला, अरबी घोड़े लाने वाला प्रथम व्यक्ति था, है ना। अरबी घोड़े लाने वाला प्रथम व्यक्ति बना कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और फिर इसने जो है इसके साथ क्या किया था? भारत में जो है भारत में ऊंट पालन, है ना, ऊंट पालन और खजूर की खेती। किसकी खेती? खजूर की खेती कराने वाला प्रथम व्यक्ति बना कौन? यही मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तो इस तरह से इसने क्या किया? भारत में सोने के सिक्के चलवाए, जिसको क्या कहा जाता है? दिरहम सिक्का। और फिर अरबी घोड़ा लाने वाला प्रथम व्यक्ति भी यही बना, और भारत में ऊंट पालन और खजूर की खेती कराने वाला भी प्रथम व्यक्ति कौन बना? यही बना। ओके, उसके बाद अरबियों ने और किस चीज की शुरुआत की? इसके बारे में अगर बात करें तो वर्ड जो मॉनसून है, वर्ड मॉनसून, है ना, मानसून जिसको बोलते हैं, ये किसने दिया? है ना, अरबियों के द्वारा ही मिला, है ना, अरब के लोगों द्वारा शुरू किया गया। ओके, उसके बाद अगर बात करें विश्व में जो है एटलस बनाने की जो परंपरा बनी, है ना, एटलस, ये शुरू किसने किया? अरबियों के द्वारा ही शुरू किया गया। एटलस या मानचित्रावली,
है ना। इसकी शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया? अरब के लोगों द्वारा। ओके, तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या क्या चीजें हुई आप अभी देख चुके हैं। उसके बाद जैसे ही 2 साल हुआ इस आक्रमण को लेकर, है ना, दाहिर पर आक्रमण करने के और उसकी बेटियों को अल हजाज के पास भेजने के 2 साल के बाद जो है, जो उसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 2 भेजी गई थी दाहिर की बेटियां, है ना, कौन कौन? एक सूर्य देवी और एक निर्मला देवी। तो उनके द्वारा जो है क्या किया गया? अल हजाज को भड़काया गया, है ना। क्या किया गया? अल हजाज को भड़काया गया और कहा गया कि हमें यहाँ भेजने से पहले, है ना, हमें यहाँ भेजने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो है हमारी इज्जत क्या की थी? लूट ली थी, है ना। हमारे यहाँ भेजने से पहले ही उसने हमारी इज्जत लूट लिया था, है ना। तो इस तरह से अल हजाज जो है मोहम्मद बिन कासिम से क्या हो गया? बहुत नाराज हो गया, बहुत गुस्से में हो गया कि उसकी इतनी और जरूरत की वो इस तरह से करे। तब जो है वो 2014 में वो क्या किया? सॉरी 2014 714, तो 714 में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया, है ना। मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया? वापस बुलाया, है ना। और इसके बाद जो है कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अल हजाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को सजाए मौत सुनाई, है ना। सजा के तौर पर उसे मौत दिया, है ना, मतलब कि उसको जो भी किया होगा तो मौत की सजा दी उसने। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब इस विषय पर अल हजाज ने, है ना, मोहम्मद बिन कासिम से वफादारी का सबूत मांगा तो उसने क्या किया? अपना सिर जो है काट करके उसको पेश कर दिया। तो इस तरह से इतिहासकारों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा डायरेक्ट कि उसको सजाए मौत दिया गया मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज के द्वारा, है ना। और किसको इतिहासकार कहते हैं कि जब वफादारी का सबूत मांगा अल हजाज तो वो अपना सिर काटकर उसको पेश कर दिया। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की जो है जर्नी यहीं तक थी, यहीं तक उसका जीवन चला और भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान बना, है ना। तो इस तरह से अरब आक्रमण के बारे में हमने आज देखा प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।